गाइस, वी ऑल नो जैसे कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान बेसिकली एक बहुत ही ब्लेसिंग्स का मंथ होता है हम मुस्लिम्स के लिए। उसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ और हमारे पास जो है लैलतुल कदर होती है और भी बहुत सारी नेकियां होती हैं, सवाब होते हैं जो हमें रमज़ान में है, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं वो नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलती। मीन्स के नॉर्मल डेज़ से रमज़ान में बहुत कुछ हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। मीन्स के हमें बोनसेस वगैरह जैसे कहते हैं ना, बोनस मिलता है, तो रमज़ान में हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बोनस पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन रमज़ान को अगर हम कभी सोचें, अगर हम कभी लॉजिकली बैठकर देखें कि ये तो चलो एक सवाब है जो हमें मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या मिलता है रमज़ान में? क्या फ़ायदा है? फिज़िकली क्या फ़ायदा है जो हमें नज़र आ रहा है बेसिकली? तो जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की है पर्सनल, तो उससे मुझे ये पता चला कि यार रमज़ान से ना जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो दुनिया आजकल जिस चीज़ के लिए पागल है, जिसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके कोचिंग्स हैं, जिस चीज़ की जो है काउंसलिंग होती है, जिस चीज़ के लिए लोग पागल हैं, जिसकी मेंटरशिप लेते हैं कि यार किसी तरीके से हमारे अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ दी है, अगर हम उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानते हैं तो। रमज़ान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सीखते हैं वो ये है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल को मैं दूसरे अल्फाजों में बयान करूं तो इस्लाम ने इस चीज़ पर बहुत जोर दिया है कि अपने नफ्स पर काबू रखो, अपने नफ्स पर काबू रखो। नफ्स की ख्वाहिशात को काबू रखना ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। नफ्स की ख्वाहिशात को ही लगामे देना ही सेल्फ कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान हमें सिखा के जाता है। किस तरह से, आपको मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, हमें रोज़े की हालत में हमें किन-किन चीज़ों से मना किया जाता है? सबसे पहले तो हमें खाना नहीं है। अब इंसान की एक नेचर है कि जब ये खाता-पीता नहीं है ना, जब इसका पेट खाली होता है, तो इसकी अक्ल काम करती है। ये अच्छे से फ़ोकस करके सोच सकता है, क्योंकि अगर हम आपने देखा होगा नॉर्मल डेज़ में हमारे एक ही हमारे माइंड में चीज़ चल रही होती है, ये खाऊँ, वो खाऊँ, ये खाऊँ, और जब रमज़ान में हम सबसे पहले इनिशियल चीज़ को स्टॉप कर देते हैं ना कि भाई खाना ही नहीं है। डिसिप्लिन के साथ खाना है, सुबह में खाना है और शाम में खाना है। लेकिन हम जब अफ्तार करते हैं तो हम इस तरह टूट पड़ते हैं खाने पे कि जो है बिल्कुल ही वो हम समझते हैं कि शायद ये हमारी आखिरी अफ्तारी है। लेकिन अल्लाह ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है रमज़ान में, सुबह में खाओ और फिर शाम में खाओ। देन सेकंड, पूरा दिन आपने कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना, कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव काम करने हैं, छोटी-छोटी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप देखें, रोज़े में हम गीबत नहीं करते, रोज़े में हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हम उलझते नहीं हैं। अगर हमसे कोई उलझने की कोशिश करे तो हम उसे, हमारे लिए क्या हुक्म है कि भाई उससे कहो कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा एक ढाल है ना, रोज़ा एक शील्ड है। अब ये सारी चीज़ें क्या सिखा रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती हैं। ये दुनिया भी आज इसी चीज़ के पीछे पागल है। हर कामयाब से कामयाब बंदा दुनिया का यही कहता है कि जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई बड़ा तो काम दूर की बात है, कोई छोटा काम भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप एक छोटी-मोटी नौकरी भी नहीं कर सकते। अगर आप रात को 2 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो, तो आप सुबह में ऑफ़िस किस टाइम पहुँचोगे? जब आपकी हैबिट ही ऐसी है कि आप रात को 2 बजे 3 बजे सोते हो, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो जब आप सुबह को ऑफ़िस में जाओगे तो आप वहाँ पे क्या काम करोगे? आपने तो नींद ही सी ठीक से नहीं ली, तो आप तो काम ही नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे, 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, 1 मंथ चलेगा, डेफ़िनिटली आपको मैनेजमेंट नोटिस करेगी और उसके बाद आपको नोटिस पकड़ा देगी, भाई जाओ, अब तो तुमसे नहीं हो रख पा रहा काम। वो जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँगे, ज़ाहिर-सी आपकी फैमिली मैटर्स होंगे, घर में प्रॉब्लम्स होंगे, बच्चों में प्रॉब्लम्स होंगे, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और एट द एंड फिर यही होता है, बहुत सारे लोग जो हैं अ, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई गिव अप कर जाता है, कोई नहीं उस चीज़ को ज़्यादा जो है टैकल कर पाता। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग वहीं से हुई थी ना कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। आप रात को 3 बजे सोते हो, आप रात को 2 बजे सोते हो, तो उससे तो डेफ़िनिटली आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें रमज़ान सिखा रहा होता है, वो हमें एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। यही नफ्स पे काबू पाना, यही चीज़ है। नफ्स पे भी काबू यही पाया जाता है ना। अगर आप कभी सोचें बैठकर कि नफ्स पर काबू पाने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? जब तक आपके नफ्स पे काबू नहीं होता, जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, तो आप कोई कोई काम भी नहीं कर सकते ना। आप आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपका दिल कह रहा है, आपका नफ्स आपको बार-बार इस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं, नहीं, थोड़ा-सा सॉन्ग सुन लेता हूँ, थोड़ा-सा ये देख लेता हूँ, 1-2 रील्स देख लेता हूँ, दोस्तों को रिप्लाई कर देता हूँ। तो डेफ़िनेटली आप खुद ही उस ट्रैक से हट रहे हैं। तो
आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप ही देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रमज़ान हमें सिखा रहा होता है। अगर हम सही तरीके से फ़ोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ देखें कि मैं मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो इन 30 दिनों के अंदर आप अपने अंदर बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अगर इसी तरह से अगर आप जो है अपना वेट लूज़ वग़ैरह करना चाहते हैं, तो रमज़ान एक इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी। आप उसमें अपनी जो है कैलोरीज़ जो हैं, आप अच्छे से बर्न कर सकते हैं। आप अपनी डाइट लें। थैंक यू सो मच।